नमस्ते। आज 30 मार्च 2026 है और आज हम उस सवाल पर बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच चल रहा यह भयानक युद्ध नहीं रुका तो आगे क्या होगा? यह जंग अब अपने 27वें दिन में पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है जो लगातार ईरान के शहरों, खासकर इस्फहान जैसे अहम ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। वह इजराइल और कई खाड़ी देशों पर जवाबी मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, यह एक ऐसी चिंगारी बन गई है जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने को तैयार है। इस युद्ध में कई देश शामिल हो चुके हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन साथ ही बातचीत का दिखावा भी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान किया है ताकि बातचीत हो सके। लेकिन ईरान को अमेरिका की नीयत पर शक है। ईरान का कहना है कि यह सिर्फ एक चाल है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को एक तरफा बताकर खारिज कर दिया है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। इस बीच इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला करते हुए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स नेवी के कमांडर रियर एडमिरल अलीरेजा तंगसीरी को मार गिराया है। तंगसीरी वही शख्स थे जिन्होंने हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही रोकने की पूरी योजना बनाई थी। इस हमले ने ईरान को और भी ज्यादा भड़का दिया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की ताकत को 2/3 तक खत्म कर दिया है, जिससे ईरान के हमलों में 90% की कमी आई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति की गारंटी है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी? यह युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन खड्डे नजर आ रहे हैं। यूरोपीय संघ ने तो रूस पर यह आरोप भी लगा दिया है कि वह ईरान को खुफिया जानकारी देकर इस आग को और हवा दे रहा है। अगर यह तनाव बढ़ता रहा तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता को खतरे में डाल देगा। इसलिए इस युद्ध का रुकना बहुत जरूरी है। इस युद्ध का सबसे भयानक असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लड़ाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की खाड़ी का रास्ता पिछले लगभग 4 हफ्तों से बंद है। आपको समझना होगा कि यह कोई मामूली रास्ता नहीं है। दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब यह रास्ता बंद हो जाता है तो तेल के टैंकर रुक जाते हैं और पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो जाती है। इसका सीधा नतीजा यह हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $107 प्रति बैरल से भी ज्यादा महंगा हो गया है। जब तेल महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ गाड़ियों के पेट्रोल डीजल पर नहीं पड़ी दिखता। तेल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट का महंगा होना। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जियां, फल, अनाज और रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान महंगा हो जाता है। फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे साबुन से लेकर कपड़े तक हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। OECD जैसी बड़ी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि वैश्विक महंगाई दर 4% तक बढ़ सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो इसके नतीजे कोविड महामारी जितने ही भयानक हो सकते हैं। इस संकट का असर अब दुनिया के अलग अलग देशों में दिखने लगा है। फिलीपींस जैसे देश ने तो राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दी है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 40 से 45 दिनों का ही पेट्रोल डीजल बचा है। पोलैंड में सरकार को ईंधन की कीमतें तय करनी पड़ती हैं ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं, उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बढ़ रहा है और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है। अगर यह युद्ध लंबा खींचता है और हॉर्मुज की खाड़ी बंद रहती है तो यह दुनिया को एक बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ धकेल सकता है।
शेयर बाजार पहले ही बुरी तरह गिर चुके हैं। एशियाई बाजारों में भारी गिरावट आई है और अमेरिकी वॉल स्ट्रीट पर भी इस युद्ध के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, व्यापार ठप हो सकते हैं और पूरी दुनिया की आर्थिक प्रगति रुक सकती है। ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की तरक्की और खुशहाली की लड़ाई बन चुकी है, जिसे हर हाल में जीतना होगा। यह आग सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही है। सबसे ज्यादा तबाही लेबनान में हो रही है। इजरायली सेना अब दक्षिण लेबनान में घुसकर जमीनी लड़ाई लड़ी रही है। जवाब में हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल पर लगातार रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं। इस लड़ाई में अब तक लेबनान में 1100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3200 से ज्यादा घायल हैं। इनमें आम नागरिक, बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। लेबनान एक बार फिर युद्ध का अखाड़ा बन चुका है, जहां हर दिन लाशें गिर रही हैं। सिर्फ लेबनान ही नहीं, खाड़ी के अमीर देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत भी अब इस युद्ध की आंच महसूस कर रहे हैं। इन देशों पर भी ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही हैं। अबू धाबी में जब एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया गया, तो उसके मलबे के गिरने से एक भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। यह दिखाता है कि इस युद्ध में वे लोग भी मारे जा रहे हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। यमन में बैठे हूती विद्रोही भी धमकी दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे भी इस जंग में कूद पड़ेंगे, जिससे यह लड़ाई और भी खतरनाक हो जाएगी। ईरान ने तो अब सीधी धमकी दे दी है कि मिडिल ईस्ट के जिन होटलों में अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए हैं, वे हमारे वैध निशाने हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईरान अब सीधे तौर पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका इस युद्ध में और भी आक्रामक तरीके से शामिल हो जाएगा और यह लड़ाई एक छोटे मोटे क्षेत्रीय संघर्ष से बढ़कर एक बहुत बड़े युद्ध में बदल सकती है, जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने होंगी। यह युद्ध धीरे धीरे एक ऐसा रूप लेता जा रहा है जहां कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। इराक और सीरिया में पहले से ही अस्थिरता है और यह युद्ध उस अस्थिरता को और बढ़ा रहा है। अब तक इराक में 96 लोग और 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे संगठन पूरी तरह से इस जंग में शामिल हो गए, तो यह एक ऐसा विनाशकारी युद्ध होगा जिसे रोक पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। यह पूरे क्षेत्र को दशकों पीछे धकेल देगा और इसकी कीमत लाखों बेगुनाह लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ डालेगी। जब भी कोई युद्ध होता है तो उसकी सबसे भारी कीमत आम इंसानों को चुकानी पड़ती है। ईरान इजराइल युद्ध भी इससे अलग नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ ईरान में अब तक 1750 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 217 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान में मौतों का आंकड़ा 1100 को पार कर गया है। इजराइल में भी 18 नागरिक मारे गए हैं और गाजा पट्टी में, जहां 7 अक्टूबर 2023 से ही हालात खराब हैं, वहां मरने वालों की संख्या 72,000 से ज्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो इस नफरत की आग में जलकर राख हो गई। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। वे शरणार्थी बन गए हैं, जिनके पास न तो रहने को छत है और न ही खाने को रोटी। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद हैं। सबसे बुरा हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है। अस्पताल या तो बमबारी में तबाह हो गए हैं या फिर उनमें दवाइयों और डॉक्टरों की भारी कमी है। घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और लोग छोटी छोटी बीमारियों से दम तोड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह इंसानियत पर एक सीधा हमला है, जहां मानवता हार रही है और हैवानियत जीत रही है। इस युद्ध का सबसे डरावना पहलू है परमाणु खतरे की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने चेतावनी दी है कि ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हो रहे हमलों से एक बड़ा रेडियोलॉजिकल हादसा हो सकता है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि अगर किसी हमले में परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचता है तो उसमें से खतरनाक रेडिएशन लीक हो सकता है। यह रेडिएशन हवा और पानी में मिलकर न सिर्फ ईरान
बल्कि आसपास के सभी पड़ोसी देशों में फैल जाएगा। इसके नतीजे चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी त्रासदियों से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं, जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अंत में सवाल यही है कि यह सब किसके लिए? इस लड़ाई से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए इस युद्ध का रुकना बहुत जरूरी है। शांति ही एकमात्र रास्ता है। अगर युद्ध रुकता है तो बेगुनाहों की जान बचेगी, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, लोग अपने घरों को लौट पाएंगे और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सकेगी। बातचीत के जरिए हर मसले का हल निकाला जा सकता है। दुनिया के बड़े देशों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दोनों पक्षों पर शांति के लिए दबाव बनाना होगा, क्योंकि अगर यह आग नहीं बुझी तो यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी।